तो आपको 2 साल हो गए ना इसमें आए हुए? नहीं, ज्यादा हो गए हैं। नहीं, आप कथा कब से कर रहे हो? 4-5 वर्ष। 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए कथा करते हुए? हाँ। तो आप 15 साल से कथा कर रहे हो? हाँ, अराउंड छोटे में। पहले कोई भक्ति नहीं थी? अरे भक्ति क्या, भगवान तरफ जाती भी नहीं। आप फिर कब से आई हैं? 11-12 साल से? हाँ, 11-12 साल से जो है अध्ययन प्रारंभ किया था उस टाइम से। कौन सा अध्ययन? मतलब अध्ययन श्रीमद् भागवत जी का, केवल और केवल श्रीमद् अच्छा, भागवत जी का। जब 11 साल की थी, हाँ। तब से आपने भगवत गीता शुरू कर दी थी पढ़नी? गीता नहीं, श्रीमद् भागवत। गीता में और श्रीमद् भागवत में भी भेद है। हाँ, भेद है। हाँ। आप आते हैं आपकी लाइफ में कि आपने 11 साल से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन शुरू कर दिया था। गीता नहीं, श्रीमद् भागवत जी का। अरे श्रीमद् भागवत जी का, ठीक है। पंडित है। तो आप 11 साल से वो करने लग गए थे। तो पहली कथा आपने कौन सी उम्र में करी? 15 साल में? हाँ। कितनी कथा कर ली आपने? 15? हाँ, 15-16 कथा जो है। भाई साहब, 20 साल के ऊपर 15-16 कथा? हाँ, तो मेरे को यूँ लगा कि 2-3 कथा कर रखी होंगी ज्यादा से ज्यादा। मतलब कि जब मैंने इनसे इनकी आयु पूछी तो इन्होंने उत्तर दिया मैं भी आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। इन्होंने उत्तर दिया कि मेरी आयु 20 वर्ष है। अच्छा, जब हमने पहली कथा करी तो आपको डर लगा था क्या? अरे सच बताना। इतना भय था कि मतलब भय? हाँ, आपको भय लगा था क्या? बहुत भयभीत कि कलश यात्रा होती है ना, हाँ, शोभा यात्रा। हाँ। उसके बाद हमने डर के मारे कम से कम 15-20 गिलास पानी बिल्कुल पीने में लगे हैं, इधर उधर चलने में लगे हैं। थोड़ा सा पिताजी प्रोत्साहित करें, नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ। लेकिन व्यास मंच की ऐसी अद्भुत महिमा है, आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे। मैं उधर बैठी, उधर विराजमान हुई, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं हूँ। वो करने वाले भी बिहारी जी हैं, कराने वाले भी बिहारी जी हैं। वो हम होते ही नहीं है, वो केवल और केवल व्यास मंच की महिमा है। वो फिर जो आप बोल रहे हो वो अंदर से अपने ऑटोमेटिकली सब कुछ आ रहा है। जैसे आप कथा करने जाते हो तो यूँ होता है कि व्यास वगैरह को अंगूठी तो मिलती है तो आपकी 15 अंगूठियां तो हो ही गई होंगी आपको। अब ये तो यजमान की श्रद्धा होती है, कई बार मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती है। अभी ये सब तो कभी जो है। अच्छा, ये सब वही है? ओह भाई साहब। अब ये उनकी श्रद्धा होती है, अब जैसा उनका मन हो। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, ये अप्रिसिएशन है। हाँ। हम लोग हैं जो पैसों के पीछे पड़े हैं और आप लोग हो जो भगवान अपने आप दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो आप कैसे लेते हो फिर फीस? नहीं, हमारा कोई वो नहीं है हमारे। अच्छा, आपका सच में ये हो कि जो मिल जाए वही? बिल्कुल सच में? वास्तव में हमको आप हमारे यजमानों से पता कर लेना। लेकिन हाँ, जो हमारे संगीत में जो सेवा करते हैं भैया, ब्राह्मण हो गए, उनकी, क्योंकि वो कुटुंब चला रहे हैं, उससे वो अपना करके पूरा घर चला रहे हैं, तो उनका तो बनता है ना। ये और अच्छी बात है कि आप मतलब जो मिल जाए। हाँ। नहीं, हम कभी किसी से ये नहीं कहें कि तुम हमको दक्षिणा दो। अच्छा। नहीं, और न कभी कहेंगे। वाह, उद्देश्य है हमारा। और जैसा आपने कहा ना अभी कि हमें स्वयं ठाकुर जी प्रदान करवा देते हैं। भैया, हमको अंदर से बहुत कष्ट हो जाता है, जो क्रय विक्रय जहाँ हो जाता है। देखिए, हम कर रहे हैं तो हमको, हमारा तो लगता नहीं, हमको कुछ न कुछ तो मिलना ही मिलना है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। हाँ, एकदम बढ़िया बात करी आपने। तो आपने मतलब जो जैसे हम पढ़ाई करते हैं वैसी नॉर्मल पढ़ाई वाली नहीं कर रखी? नहीं, मैंने कर रखी है। मैंने ग्रेजुएशन में मेरी कंप्लीटेड है। अभी मेरा शास्त्री 2य वर्ष चल रहा है वृंदावन से, और मेरा बीएड भी चल रहा है। भाई साहब, आप तो मल्टी टैलेंटेड हो गया। मतलब आप बीएड कर रहे हो? हाँ। फिर आप मतलब शास्त्री भी कर रही हूँ, शास्त्री भी कर रहे हो जी। और मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किस में? कॉमर्स फील्ड की हूँ मैं। अच्छा, आप कॉमर्स से हो? थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके माइंड में। कॉमर्स फील्ड से हो, लेकिन मैंने उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा संस्कृत से भी करी थी, क्योंकि ये उत्तर मध्यमा ये क्या है यार? आप 10th और 12th मैंने संस्कृत से करी थी। उसी के बाद मैंने शास्त्री में प्रवेश लिया था, क्योंकि ये था ना कि बिना संस्कृत के आप शास्त्री नहीं कर सकते, तो इसीलिए। आप गौ सेवा भी करते हो क्या? बिल्कुल करते हैं। आपकी कहाँ है गाय? गौशाला अभी नहीं है, लेकिन हाँ विचार किए हैं, समय लगेगा, लेकिन हाँ। आप अपनी खोलोगे? हाँ। वैसे भैया प्रश्न आ जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा भगवान कौन है, तो आपको गाय माता ही लिखना पड़ेगा। गाय के पेशाब से ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। पंचगव्य बनाया जाता है, गाय के गोबर से, गाय के घी से, गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के पेशाब से पंचगव्य बना करके और ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता है। जब हम गाँव में जैसे गाय के गोबर से गणेश भगवान बना देते हैं। हाँ। सबसे बड़ा भगवान, सही बोला आपने, वही है, गाय ही है। हमारे हिंदू धर्म के जितने देवी देवता होते हैं सब गाय पर ही निवास करते हैं।
साक्षी शुक्ला जी को कहा हूँ कि मैंने कहा तुम इस लाइन में आए हो, भागवत करो, कभी लोभ लालच मत करना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुलसीदास जी लिखे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ। केवल जो है केवल हमको कर्म करना है। हाँ। और जब हम कर्म करेंगे तो भाई देखिए हम किसी के यहाँ कथा करने जा रहे हैं। हाँ। तो हमारा तो कुछ लग नहीं रहा है, बिल्कुल। हाँ। परिश्रम कर रहे हैं, तो हमको कुछ न कुछ तो मिलेगा। पर व्यास गद्दी बैठा कितनी बड़ी बात है। नहीं, और चरण धो करके चरणामृत लेते, फिर अपने घर में छींटे लगाते हैं। इतना पवित्र स्थान, इतना अच्छा स्थान मिलता है। आजकल क्या हो रहा है, आडम्बर चादर बहुत ओढ़ रखा है। मतलब आप मानेंगे नहीं, हम तिलक लगाए रहते हैं, हमेशा ही होता है। तो कभी जाते हैं तो बहुत जगह ये भी बोल दिया जाता है कि इतना दिखावा करने की क्या आवश्यकता है, भगवान को मान रहे हैं तो मन से मानिए। ऐसे कुछ नहीं होता। उनको यूँ बोलना कि तुम लोग तो दारू पीते हुए फोटो खिंचाते हो, तब नहीं होता वो आडम्बर। भगवान की जब कृपा होती है ना, तभी अच्छे संत के दर्शन होते हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिल्कुल, तभी तो मेरे को आप लोग मिले। नहीं सब जो है हम तो समझते कि हमको आप मिले। मैं कोई संत थोड़ा हूँ, नहीं। अरे संत वाली बात नहीं है। जे इतने अच्छे मार्ग में आप चलते हैं तो संतों के महासंत हैं आप। मैंने बैठते एक बात बोली थी ना कि वाइब्रेशंस अच्छी हैं आपकी, तो वो क्यों आती है वाइब्रेशंस अच्छी? वो कर्मों के द्वारा, अच्छे खान पीन के द्वारा, ये सब के द्वारा ही आती है। मतलब एक हम जब जाते हैं किसी अच्छे व्यक्ति के पास तो एक ऑरा फील होता है कि हाँ हमें पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, तो वो चीज है। ये तो है। रामचरितमानस में सबसे मस्त कैरेक्टर कौन सा लगता है? मतलब जो आप यूं हो गए यार, ये कैरेक्टर है यार। वैसे तो सभी हैं, पर जो आपको भाता हो। भरत भैया का है ना, उनका यदि उनके विषय में कोई बोलना भी प्रारंभ कर दे ना तो बिल्कुल रोम रोमांचित होकर बिल्कुल नेत्रों से अश्रुपात होना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। भरत भैया जैसा, मतलब उन्होंने उनको जो सब कुछ मिला, सब कुछ नहीं, मेरे तो भैया ही हैं जो है। अब वो कौन है जो मतलब आंखों से देख नहीं पाते पर उनको सब कुछ याद है? रामानंदाचार्य। रामानंदाचार्य, राम भद्राचार्य जी महाराज। एक्चुअली देखिए क्या होता है, ये ना संप्रदाय होते हैं। जैसे हम लोग रामानंदी हैं, जो हमारा तिलक है ना ये रामानंदी है। और ये कई प्रकार के होते हैं। वैष्णव परंपरा के अनुसार 64 प्रकार के तिलक होते हैं और अलग अलग संप्रदाय होते हैं। जैसे आप इस्कॉन वालों को देखेंगे ना, वो गौड़िया संप्रदाय के होते हैं। अच्छा। और हम रामानंदी, हमारे इष्ट राम होते हैं। हमारे तिलक वाले जैसे रामानुज संप्रदाय होता है, वो भगवान नारायण को इष्ट मानते हैं। शैव तिलक होता है, शिव जी का संप्रदाय अलग होता है। तो अलग अलग संप्रदाय होते हैं, तो इस प्रकार से होता है। हाँ, तो पर संप्रदाय भी तो बहुत सारे हैं। हमने भागवत कथा कराई थी, तो अब जब पहला दिन था तो कहीं कहीं लोग यूं सो गए, कोई जमाई ले रहा है। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा? हाँ, बिल्कुल। इसको मतलब ये इफेक्ट नहीं करता आपको? हम जो कथावाचक जो भी होते हैं, वो श्रोताओं की शक्ल देख के ही, उनका भाव देख के ही कथा कह रहे होते हैं। और सामने वाला श्रोता सो रहा होता है, फिर आप मतलब डिमोरलाइज हो जाता है यार कि मैं तो इतनी मेहनत करके कथा कह रही हूँ और वहाँ सो रहा है बंदा यार। डिमोरलाइज नहीं। देखिए कोई ना, मतलब कोई प्रसंग भी ऐसे होते हैं बिल्कुल भाव विभोर हो जाने वाले। जैसे गोपी गीत के विषय में मैं बताना यदि हम प्रारंभ करते हैं तो बिल्कुल भाव विभोर होके बिल्कुल बहुत शांति की सौम्यता की कथा होने लगती है। हाँ। तो उसमें काफी लोग सो जाते हैं। ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि श्रीमद् भागवत जी का गोपी गीत सार है, बहुत ही अच्छा। एक पंक्ति सुनाऊं यदि आप बोले तो? गोपी गीत का गोप्याऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा सार्षदत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुताव का स्त्वैद्रितास्तवा त्वां विचिन्वते। यार मजा आ गया यार आपकी, मैं सुन के मुझे नहीं लगा था यार। और यार आप फिर ठीक है यार, आप तो मतलब 25-30 साल तक तो आप तो मोदी से अवार्ड ले लोगे। पर आपको मोदी से अवार्ड लेके करना भी क्या है ना? आपकी वो सब नहीं रहती होगी ना थिंकिंग, आपकी तो ये रहती है कि हमारी वजह से कोई एक परिवर्तन आ जाए बस। बस। आपका मेन मोटिव वही रहता है। बिल्कुल। तो इसको टॉपिक घुमाता हूँ।
भैया मैं बताऊं कि हाँ। 1000 खान लोग तो चंदन और कंठी पहनने लगे, केवल जो है केवल देख करके इनको हम साक्षी शुक्ला जी को। अच्छा, तो हमको जो है हमको बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसी पुत्री आपको प्राप्त हुई है। अभी मैहर में मध्य प्रदेश में भागवत थी। हाँ। तो जिस समय मैं जिस स्थान में बैठा था, हाँ। तो क्या मैं सोच रहा था कि उस स्थान पर मैं कभी पहुंच पाऊंगा। हाँ। तो मेरे आंसुओं की धार चलने लगी थी इतनी वाह। प्रसन्नता से कि भगवान तूने मुझे कितना सुंदर फल दिया है। हाँ। वो प्रसन्नता के कारण जो है अपने आप आंसू आने लगे थे। जब साक्षी शुक्ला जी जो है, हाँ जी, पहली बार श्री 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 देवसी शुक्ला जी। नहीं, मुझे अच्छा, ये श्री 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 क्या होता है पंडित जी? ये देखिए उपाधि होती है। तो मतलब कैसे मिलती है? ये उपाधियां मिलती है। जैसे आप देखिए बहुत सी कथावाचिकाओं के नाम के आगे देवी लगता है। हाँ, देवी। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो देवी स्वरूप में है या देवी है, नहीं। देखिए हमारे यहाँ जब कन्याओं का पूजन करते हैं हम, तो उनको क्या कंजक जो पूजाते हैं हम, उनको हम देवी ही कहते हैं, देवी स्वरूप में ही आती है। तो ये जो शादी से पहले देवी लगना या पूज्या लगना या श्री श्री लगना, ये उपाधि है, जिससे कि नाम उनका थोड़ा सा और हम अच्छे तरीके से बोले। क्योंकि साधारण व्यक्ति से थोड़ा हटके अध्यात्म की दुनिया में यदि जाते हैं, तो यदि हम किसी का नाम बोले, कोई कथावाचक है या कोई संत है, सीधा नाम बोल देंगे बिना उपाधियों के, तो थोड़ा अटपटा अच्छा। स्वयं लगेगा। अच्छा, जैसे यूं बोलते हैं कि भाई जैसे फौज में बोलते हैं फौज में क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल हाँ, फलाना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक यूं रुतबा सा रहता है। बिल्कुल। तो वैसे ही इसमें ये रुतबा है कि श्री श्री सी 1008 और ये उपाधियां प्राप्त करते हैं, जैसे रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, जगत गुरु, राजगुरु, ये उपाधियां प्राप्त होती है, दंड होता है ये। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान जगत गुरु हैं, तो अच्छा। उनको दंड प्राप्त हुआ है। दंड मतलब दंड मतलब वो पनिशमेंट? हाँ, नहीं। दंड साथ में उनके चलता है वो। अच्छा, जैसे अच्छा, एक वो जो वो रहते हैं उनके संतों के साथ क्या बोलते हैं उनको, डंडा टाइप का। हाँ, और ऊपर कुछ झंडा हाँ, टाइप का कुछ रहता है। वो नीचे कभी नहीं रखा जाता है। अच्छा, वो हवा में ही रहेगा? नहीं, वो ऊपर अपने हाथ में लिए रहते हैं। अच्छा, अच्छा, हमको दंड मिलता है। शान होती है, शान है। अच्छा, वो शान है, जैसे फौजियों में ये सितारों की शान होती है। बिल्कुल। आपको तो भाग्य खुल गया अंकल जी बोला, पंडित जी। नहीं, पंडित जी के द्वारा मेरे भाग्य खुले, ये कह सकती हूँ मैं। हम तो सोचते हैं कि हमारा साक्षी शुक्ला जी के उसमें से हमारा भाग्य खुल गया। हाँ, ये तो सत्य है। हम भाग्यशाली थे कि ऐसी पुत्री को आपने जन्म दिया। और भाई साहब कितने बड़े बड़े वर्ड बोल रहा हूँ मैं आज।